के विधायक की तैयारी के लिए पुरजोर से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ऑफिस तक खोल डाला है। महमूद साहब, किस पार्टी से आपको टिकट मिलने वाला है? आम आदमी पार्टी से ही या किसी और पार्टी से उम्मीद लग रही है आपको कि आपको इलेक्शन लड़ेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी के हर एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही है। आम आदमी पार्टी ने जो जो मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं, जो जो मुझे वर्क दिया है, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है बखूबी मैंने निभाया आज तक। और आम आदमी पार्टी से हम लोग दावेदार है। आम आदमी पार्टी से हम लोग टिकट मांग रहे हैं और आम आदमी पार्टी से हम लोग शायद चुनाव लड़ेंगे। जी जी तो आज यहाँ पर एक रैली भी निकली थी अभी कांग्रेस की, महमूद भाई। जी कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, कांग्रेस नेताओं ने जो उठाए हैं, देवेंद्र यादव भी आए थे, शुएब दानिश भी थे यहाँ पर, जो उनकी वाइफ काउंसलर हैं वो थे। उन्होंने सवाल उठाए कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, आपके इलाके की बात हो रही है, तमाम सड़कें खुद ही पड़ी है, कुछ नहीं है, लेकिन इस वजह से आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, क्या उम्मीद लगाते हैं? मतलब कांग्रेस सवाल करने लगी है? सवाल कर रही है कांग्रेस। मतलब कांग्रेस सवाल करने लगी है, मतलब कांग्रेस सवाल करेगी। मतलब कमाल की बात, आप ये देखिए, कांग्रेस सवाल कर रही है। ये तो आपका सवाल ही मेरी समझ में नहीं आया। कांग्रेस सवाल कर रही है। इस इलाके के अंदर कांग्रेस के कितने काउंसलर हैं? दोनों काउंसलर यहाँ के हैं जो इस इलाका आसपास पड़ता है, बाकी दो बीजेपी के और तीसरे भी हो गया। वो सवाल करते हैं जहां पे इलाके को कूड़ेदान बना दिया। हर गली में कूड़ा है, हर गली में गंदगी है, हर चौक चौराहे पे गंदगी है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वो सवाल कर रहे हैं। सर, सड़कें टूटी हैं, उस पर सवाल कर रहे हैं वो लोग। सवाल तो हर चीज पे होगा। सवाल सिर्फ सड़कों पे नहीं होगा, सवाल गंदगी भी होगा, सवाल इंक्रोचमेंट पे भी होगा, सवाल झाड़ू नहीं लगती उस पर भी होगा, जो इनकी पार्किंग नहीं है उस पर भी होगा, जो एमसीडी का काम है उस पर भी होगा, काउंसिल की जो जिम्मेदारी है उस पर भी होगा। अगर सवाल करने की बात है ना, तो सवाल तो सब पे होंगे। अपना काम कर रहे हैं ये लोग। आप जो करने काम नहीं दे रहे? क्या नहीं करने दे रहे आम हम? आदमी पार्टी करने नहीं दे रही, क्या? जगह नहीं दे रही उनको। नहीं नहीं, हम वो कहते हैं हम जगह मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी हमारे साथ नहीं आप दे रही। घूमिए पूरे इलाके के अंदर, क्या हर गली में झाड़ू लग रही है? क्या इलाका साफ है? इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है सड़कों का है। और इस वक्त सड़कों का हाल आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोकल में रहते हैं और आप लोगों से मिलते जुलते हैं। आपने पूरा ओखला देखा है, तो क्या कहेंगे सड़कों पर? ये सड़कें जो है, इसमें दो राय। देखिए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी सरकार का जो काम है, वो एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, डेवलपमेंट पे हो, सीवर पे हो या रोड पे हो। अभी सड़कों की मैं बात हो रही है। मैं पूरी आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हर सवाल का मैं आपका जवाब दूंगा, उसका आप मुतमईन रहिए। ऐसा नहीं है कि सवाल आपने कुछ किया तो मैं जवाब को छोड़ दूंगा, उसमें तो आप भूल जाइए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि सरकार ने हमारी हर मुद्दे पे काम किया, सड़कों पे भी किया है। अगर सरकार का फंड नहीं आता तो सड़कों का काम खुदाई कैसे होती, सीवर कैसे बढ़ता, बनने जा रही है या बन रही है वो कैसे होती। सरकार का जो काम है वो सब एक नंबर का है। सरकार एक नंबर काम कर रही है और थोड़ा सा देर से बेर हो रही है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं महमूद साहब? जी जी, किस तरह की क्या है? आपके सरकार फंड पास कर रही है। हाँ, देखिए, सरकार का नुमाइंदा हो या सरकार हो, पहले सरकार का ही कहा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। अगर अगर सुनिए, सरकार की गलती वहां कहलाती है जब सरकार पार्शलिटी करती है। सरकार की गलती वहां कहलाती है। सरकार की गलती वहां नहीं कहलाती जहां नुमाइंदगी की वजह से ऊंच नीच होता है, देर सवेर होती है। वो गलती सरकार की नहीं कहलाती। अगर आपके इलाके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर सड़कों के लिए फंड नहीं होता, सीवर डलने के लिए फंड नहीं होता, रोड बनने के लिए फंड नहीं होता, तो ये सरकार की गलती मानते हैं हम लोग। हम कहते हैं हमारी सरकार की गलती जी, पार्शलिटी की है हम हमारे इलाके से सरकार ने। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार हो, जिस इलाके में उसका नुमाइंदा होता है, सरकार उस पर पूरी नजर रखती है। ऐसा नहीं है ओखला के हालात से जो है अरविंद केजरीवाल नावाकिफ है, अच्छी तरह वाकिफ है ओखला के हालात से। इस तरह की बात करके आप जो है उलझा रहे लोगों को। या आपको लगता है? अच्छा, ऐसा एक सवाल, क्या पानी आया आज तक ओखला में? आप ही के पार्टी के अंडर में है, आपके विधायक जो हैं उनके अंडर में है, पाइपलाइन डलवा दी है, पानी आया आज तक? नहीं आया। लोगों को मिल रहा है? नहीं आप मिला। यहाँ रहते हैं, पानी मिल रहा है? नहीं मिला। पाइपलाइन की डलवा दी इतने साल। अल्लाह दली, पानी लाइन डलवाने के बाद पानी आना चाहिए था 8 साल पहले पूरा लोग पानी। आज भी 50 रुपए 100 रुपए की कैन मैं खरीद रहे मैं हैं। इस बात को देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, अगर सरकार फंड नहीं देती, पार्शलिटी करती, तो ये पानी की लाइन नहीं डलती। पूरे इलाके में पानी की लाइन डली। तो आए थे। डलने के बाद वो पानी, बता दो, काम करने का तरीका जो था, वो काम करने का तरीका मुझे लगता कहीं ना कहीं उसमें कमी आई, जिसकी वजह से इलाके में पानी नहीं आ पाया। आपकी पार्टी के विधायक साहब ने 2022 में
कहा था कि इंशाल्लाह इस साल पानी आ जाएगा। 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 भी निकलने वाला है, पानी अभी तक नहीं मिला लोगों को। आप तो 2022 की बात कर रहे हैं, मैं तो 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पूरे इलाके के अंदर जाके नगर जोगा बदला, उसके अंदर पूरे फंड का जो क्या नाम है, इसमें पानी की लाइन डाली थी, वो पानी की लाइन पूरी डस्टबिन बन गई, टूट गई, सारी खत्म हो गई है। तो वो इसमें पानी आना चाहिए था। जनता की है तो या विधायक की? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कमी नुमाइंदे की। मैं तो इस बात को कर रहा हूँ, सरकार की कमी नहीं है। नुमाइंदे का काम करने का तरीका जो है वो अलग है, वो अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अगर सरकार की नीयत में अगर कोई खोट होती है तो पानी की लाइन डालने के लिए फंड ही क्यों देती, इलाके में पानी की लाइन क्यों डालती, करोड़ों रुपया क्यों लगाती? वो करोड़ों रुपया सरकार का बल्कि वो जनता का होता, सरकार के जरिए से वो लगा बेकार हुआ। मैं इस बात को कहता हूँ। बेकार क्यों? वो लाइनें खराब हो गई क्या? सारी लाइनें खड़ गई, खराब हो गई सारी लाइनें। नहीं, लाइनें तो आपने सच कहा कि लाइनें सड़ रही हैं, सड़ गई, टूट गई। 8 साल हो गए पड़े हुए। महमूद साहब, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, तो महमूद, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। बिल्कुल करिए। कि आप इस इलाके में रहते हैं, आपको सड़कों की हालत क्या दिखाई देती है? बनने के बाद भी सीवर क्यों उबलते हैं, पानी क्यों बह रहा है गंदा, और क्यों सड़कें खराब है? कौन कौन सी गलियां है ऐसी जो बनने के बाद उबल रही है? बहुत है ऐसी क्या? मैं कितनी गिनाऊं आपको? असल में क्या है, इलाके में हम भी रहते हैं, मैं कितनी गलियों का नाम लूंगा आपसे? नहीं, अगर ऐसा है कि गली बनकर उसमें पानी का सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं बना, तो वाकई वो सवाल निशान है। आपका सवाल जायज बनता है, वो गलत है। की गली में जाइए, जी। वहाँ 2 साल पहले, 1.5 साल पहले वो सड़क बनाई गई, बड़ी खूबसूरत सड़क थी। फिर 2 महीने 2.5 महीने पहले वो उधेड़ दी गई पूरी। क्या है कि पानी का स्लोप सही नहीं, सिस्टम नहीं। इस बात को तो मैं खाता हूँ, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कहीं ना कहीं कमी आई है उसमें, कमी आई है उसमें। हाँ, वो उस बात को तो मैं कहता हूँ, इस बात को तो मैं खुद भी कहता हूँ। और मजबूरी हमारी क्या होती है, हमारी नहीं है नुमाइंदे से अंडरस्टैंडिंग। हम जाके काम को देख नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। हमारे टाइम में जो काम हम देख लिया करते थे, जाकर हमें बताइए कौन सा रोड खराब हो, कादियानियों का रोड है क्या, वो दूसरा रोड है, उठाइए सवाल, किस पे उठाएंगे आप? लेकिन कहीं ना कहीं आकर जो आप ये कहते हैं, अगर ऐसा है, क्योंकि मैंने नहीं देख रहा हूँ जाकर, अगर ऐसा है कि सीवर में डलने के बाद, रोड बनने के बाद 2-4-6 महीने में अगर उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पानी रोड में भर जाता है, तो कहीं वाकई सवाल निशान है। आपको सवाल जायज है। अच्छा महमूद भाई, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आप जिस तरह बता रहे हैं पार्टी के, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से ओखला में रहते हैं आप, ओखला में जो भी जो काम में कमी हुई है, हाँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना आवाज उठाना। हाँ, बिल्कुल। आपने क्यों नहीं उठाई? भाई, हम लोग एक आवाज उठाना, आपने सवाल किया, हम जवाब दे रहे हैं ना। अगर आप एक ही पार्टी में हैं, अगर आप एक ही पार्टी में, तो अगर आपको कोई लगता है ना कोई 19-20 कमी है भी, तो आप कहीं ना कहीं आप जाकर बोल सकते हैं और एक बुलंद आवाज नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? फिर यही होगा, नुमाइंदे ये कहेंगे, लो जी ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं, अपोजिशन तो करते हैं, ये हमारा विरोध कर रहे हैं। अगर कोई काम में वाकई कमी है, कोई काम में गलती है, कोई काम सही से नहीं हो पा रहा है, तो आपका सवाल पूछना बनता है, और सवाल का जवाब उन्हीं को देना चाहिए जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हम आपको पोस्ट होल्डर नहीं है, एक कार्यकर्ता की ऐसे से खिदमत खल की जैसे हम लोग काम करते हैं। आप जो सवाल पता करें, काम का तरीका ठीक नहीं, काम सही नहीं हुआ, तो वाकई नुमाइंदे की जिम्मेदारी बनती है, जिसकी काम करा रहा है उसे काम सही से कराना चाहिए। ये तो हो गई सर ओखला की बात। अभी जो रैली निकली थी, देवेंद्र यादव आए थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़े किस्म से नेता हैं वो कांग्रेस के। उन्होंने कहा आपकी जो पार्टी है, जिस पार्टी में आप हैं, आम आदमी पार्टी, वो भ्रष्ट है। शराब घोटाले में इनके मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अंदर चले गए, आप इसे कैसे जवाब देंगे? क्या मिला? मनीष जी के खिलाफ कुछ मिला, अरविंद जी के खिलाफ कुछ मिला, संजय सर के खिलाफ, संजय भाई के खिलाफ कुछ मिला, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ मिला, विजय नायर जी के खिलाफ? मुझे ये बता किसके खिलाफ क्या मिला, कोई सबूत है? तो जेल क्यों गए वो लोग? जेल तो आपको डाल दे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर आप आरोप सिद्ध हो जाते हैं, आप सजा हो जाती है, तो आप गुनाहगार हैं। आप तो किसी को भी जेल में डाल दे, जेल में डालने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? जेल में डालते अपनी सफाई देते, फिर ना जेल में तो किसी को भी डाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस मिला कोर्ट में अंदर, कोर्ट ने किसी को विक्टी किया, किसी को सजा दी है? आप मुझे बताइए, सब जमानतों पे, और देखना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देवेंद्र यादव जी जो कह रहे हैं वो एक राजनीति कर रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। आम आदमी पार्टी साफ सुथरी है, बताइए प्रूफ दीजिए। साफ सुथरी है ना? बिल्कुल है, आम आदमी पार्टी का मना कर रहा हूँ। मुझे बताइए किसी भी 3-4-5 में एविडेंस कुछ भी हो किसी के खिलाफ भी, मुझे बताइए ना। अरविंद जी के खिलाफ बताइए, आप ही बताइए, पत्रकार है आप, एक एविडेंस आप दे दीजिए ना कि अरविंद जी के खिलाफ ये एविडेंस है, मनीष जी के खिलाफ ये एविडेंस है, संजय भाई के खिलाफ ये एविडेंस है,
सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ये एविडेंस है, आप दे दीजिए, आप पत्रकार है, आप दे नहीं पाए, दे नहीं चलिए, पाए। आपसे इन्होंने पूछा कि शराब घोटाले में गए और वापस आ गए जमानत पे, कभी मुस्लिम के लिए आवाज उठाते नहीं देखा केजरीवाल साहब को, किस तरह की आवाज, आपके सीएम को? किस तरह की आवाज? मरकज को बंद कराने वाले नंबर 1 पे वही थे, मरकज में ताला लगवाने वाले वही थे, आपको याद हो शायद। आप अगर क्या हाँ ये बात हक हलाल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें कि मरकज में ताला लगवाने वाले सिर्फ ओनली फॉर केजरीवाल। देखिए कुछ चीजें होती, उसमें जो इमाम थे, जो बाहर से आई हुई थी जमातें, उनको भी कोरोना बम बनाने वाले भी वही थे। देखिए सवालात जो करते हैं ना आप, ये सवालात आप घुमाते बहुत अच्छे से। बात हम कर रहे थे कहाँ की, ओखला की बात हम कर रहे थे, कहाँ की, रैली की। उसके बाद तो कैसा चुनाव हो गए, वो सब लोग आम आदमी पार्टी से खड़ी है, काम कर रहे हैं, उस पार्टी के सीएम हैं केजरीवाल, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल है। तो दातु तो उनका भी बनता है, उनके भी अंदर में कोई चीजें आती है, नहीं आती? नहीं, जो आती है वो देखिए, दिल्ली के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और ये मुल्क का मुद्दा है। ऐसे मुद्दे जो है वाकई तो जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसमें कोई मसला ऐसे नहीं है। एक मुद्दा सबसे बड़ा इस टाइम ओखला का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी कहती है कि हमने मीटर की अपनी तरफ से जो बिजली का मीटर है क्लियर कर दिया है, हम लगा सकते हैं हमारे डीडीए वाली लैंड पर, लेकिन आम आदमी पार्टी मीटर लगने नहीं दे रही है। एमसीडी में क्यों नहीं मीटर लग रहे, लोगों के पब्लिक परेशान। देखिए दो चीजें, ये बात करें डीडी की, बीजेपी एमसीडी कर रहे, दिखाइए हमारे इलाके में जो प्रॉब्लम आती है मीटर लगने, वो एमसीडी की आती है, वो डीडी की नहीं आती। डीडी का मसला जो वो क्लियर है, एमसीडी का मसला इन लोगों ने भी क्लियर नहीं किया है बीजेपी ने। अगर बीजेपी का कोई ऐसा मसला है, इन्होंने कोई सर्कुलर ऐसा पास कर दिया है एमसीडी का, तो आप हमें दिखाइए, कोई ऐसा सर्कुलर है नहीं। वो कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी करे ना, आम आदमी पार्टी ने दे रखा है एलजी साहब के पास में ना, एलजी साहब क्लियर करेंगे ना, बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी ने कोई क्लियर नहीं। एमसीडी तो आपके पास ही है, पहले तो आप चिल्ला रहे थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, आपकी पार्टी चिल्ला रही थी, सीएम चिल्लाते थे। आज पार्टी आपके पास है, एमसीडी आपके हाथ में है, तो मीटर लगने में दिक्कत क्यों आ रही है? आपको देखिए पता है, देखिए ओखला विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो बिल्डरों के मीटर लग रहे हैं, और जिसको 1 मीटर की जरूरत है उसको लग नहीं पा रहा है, क्या वजह है? देखिए ये सच है कि मीटर नहीं लग रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जिसके मीटर लग रहे हैं वो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मीटर लगने चाहिए। और जो एक सरकार की बात है, हमारी सरकार ने फाइल बनाकर दे दी कि सबके मीटर लगने चाहिए। ये फाइल जो है रुकी हुई एलजी साहब की तरफ में, वो क्लियर होकर आ जाएगी, मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। ये फाइल हमारे यहाँ से एमसीडी के लिए जा चुकी है और डीडी की फाइल क्लियर है। अच्छा, आप विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं आपकी बात, इंशाल्लाह लड़ रहे हैं आप, इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो क्या बदलाव लाएंगे आप ओखला में? इंशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा, देखिए इलाके के अंदर मुद्दे जो है, मुद्दे सिर्फ जो सबसे बड़ा मुद्दा तालीम का मुद्दा, नशे का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है। आज मुझे ये बताइए, हम बात किसी कर रहे हैं, कच्चे रोड नहीं बना, गली नहीं बनी, सीवर नहीं बढ़ा, यार आजादी के 75 साल भी आज हम लोग किस चीज में उलझा रखा हम लोगों को? ये कोई मुद्दे हैं? ये तो जरूरत की चीजें, ये तो हो जानी चाहिए थी। मुद्दा होना चाहिए था एजुकेशन का, कोई बीमारी से ना मर जाए, अच्छी स्वास्थ्य मिले। ये जितनी नशा क्या है, ये जो चीजें हैं, मुद्दे ये होने चाहिए थे। मुद्दे ये नहीं होने चाहिए थे कि मेरी गली खुद गई, मेरा रोड खुद गया, मेरा पानी नहीं पड़ा। बस ये तो मुद्दे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर ये होने नहीं चाहिए थे भैया। अब तो खत्म हो जाए। मुद्दे तो आपकी पार्टी ने बनवाया ना? हमारी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं बनवाया, ये मुद्दे बने हुए हैं। हमारी पार्टी तो सिर्फ यहाँ पर है दिल्ली के अंदर, बाकी जगह देखिए कि मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर मुद्दों में उलझा रखा है। ये सबसे नफरत के मुद्दा को उलझा रखा है। महमूद साहब, अगर जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के आप काम कर रहे हैं, अगर उस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं देखिए, ऐसा ऐलान तो कर दिया लड़ने का। नहीं, हम पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा मुझे बताइए ना। ये किसी की जागीर है क्या? आप मुझे बताइए, किसी की जागीर है? पार्टी सर्वे कराएगी, पार्टी सर्वे में देखेगी कि उसका कार्यकर्ता कौन अच्छा काम कर रहा है। कंटिन्यू किसी को नहीं रखा जाता। अभी बदलाव करा ना, दिल्ली के अंदर टिकट बदले गए ना, सर्वे के आधार पर बदला जाएगा कि इलाके के अंदर, क्षेत्र के अंदर, विधानसभा के अंदर किसे पसंद किया जा रहा है, कौन कार्यकर्ता कहाँ पर है। तो एमसीडी के इलेक्शन में भी हुआ था, कभी भी टिकट कटा था। हाँ, कुछ चीजें हुई है नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ चीजें हुई है, अब इंशाल्लाह बेहतर होंगी। हम लोग कहना यही चाहेंगे जनता में कि हर, देखिए जो आदमी काम करेगा वही उसे सपोर्ट करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत